मोदी जी ठीक है। सब गरीब है। जो कोयला खनन यहाँ पर होता है, आधा से ज्यादा घर हरिशपुर का धस गया। वाम दलों का ये गढ़ था। जो पार्टी अच्छी है वही आए। दोनों तरफ है। टीएमसी दीदी ही चाहिए। 9 आदमी का नाम लिया है। मेरा खुद का काटा है। बहुत कष्ट है, लल्लट है। तो पश्चिम बंगाल में हम पहुंच गए हैं पश्चिमी बर्धमान में। पश्चिमी बर्धमान में ही आसनसोल, जहां पर आज राज तिलक का कारवां पहुंचा है। लेकिन अगर इस पूरे इलाके को आप देखेंगे तो ये कोयला खनन के लिए जाना जाता है। कोयला खनन, इस्पात उद्योग, 1744 से यहाँ पर कोयला खनन हो रहा है और एक वक्त पर यहाँ पर ट्रेड यूनियंस की वजह से वाम दलों का ये गढ़ था। लेकिन आज की स्थिति यह है कि जो 9 सीटें पश्चिमी बर्धमान में हैं, उनमें से 6 सीटों पर टीएमसी का कब्जा है तो 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का, जिसने पिछली बार के 2021 के चुनाव में यहां पर सेंधमारी की और यहां पर इस पश्चिमी बर्धमान के इलाके में उनकी एंट्री हुई। ये जो घर आप देख रहे हैं, इससे आपको समझ में आ रहा होगा, खनन, जो कोयला खनन यहाँ पर होता है, उसकी वजह से यहाँ के स्थानीय निवासियों में काफी गुस्सा भी है, क्योंकि कई लोगों के घर इस तरह से बर्बाद हुए हैं। जिस तरह का जमीन यहाँ धंसने की वजह से उनके घर टूटे हैं। मुआवजा, रिहेबिलिटेशन कुछ किया, कुछ पैसा मिला? कुछ नहीं मिला। कुछ मदद मिली? कुछ मदद नहीं मिली। ईसीएल का यहाँ पर साइड में प्रोजेक्ट चल रहा था, तो उसी कोल लिमिटेड वाला, वो 6 साल पहले ही ये सब। हाँ, 6 साल पहले धसा है हम लोगों का। सबका धस गया। हाँ हाँ, आधा से ज्यादा घर हरिशपुर का धस गया। पहुंच गए एक मुख्य बाजार में और यहाँ पर लोग चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं, पूछते हैं। आप लोग क्या सोच रहे हैं चुनाव में? चुनाव में तो अभी देखते हैं कि दोनों दल अभी तो टक्कर का है। टीएमसी और बीजेपी में लड़ाई है। बिल्कुल बिल्कुल, और बाकी है ही नहीं कुछ। जो पार्टी अच्छी है वही आए, है ना? हाँ। काम हुआ है इधर? काम तो मैंने उतना भी हुआ नहीं है, मैंने चल ही रहा है बहुत सारी जगह में काम। टीएमसी दीदी ही चाहिए, क्योंकि दीदी यहाँ है तो सुकून है, दीदी नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। हाँ, तो बीजेपी नहीं चाहिए। तो पश्चिम बंगाल में एसआईआर का मुद्दा सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर इस बार उठा रहा है, खासतौर पर टीएमसी उठा रही है। कितने लोग थे परिवार में? कितने लोग का नाम है, कितने लोग का कटा? मेरे परिवार में 8 लोग थे, 2 लोगों का नाम कट गया। छोटी देवरानी, उसका नाम कट गया है। आपके देवर की पत्नी जो देवरानी की पत्नी का नाम कट गया है। मेरा नाम कट गया है। एक्चुअली मैं 2002 में भी। तो आपका ही खाली कटा है परिवार में या और लोग का भी? परिवार में तो मेरा ही सिर्फ गया है। बाकी सबका है। तो कौन कौन परिवार में है जिसका वोट है? मेरे भतीजा लोग हैं, मेरी वाइफ का आया है। बहुत कष्ट है, लल्लट है। कष्ट है। हाँ। ठीक नहीं हो रहा है। नहीं, 2 आदमी का नाम कटा, जबकि हम ऑफिस में दौड़ धूप किए हैं, लेकिन बोलता है कि अभी नहीं होगा, जो होगा अब इलेक्शन के बाद होगा। तो एसआईआर में आप देख रहे हैं, मतलब अलग अलग वर्ग के लोग, सबका वोट कटता हुआ दिख रहा है और इन एसआईआर के आरोपों के बीच ही इस बार वोटिंग होगी। कई लोगों का ये कहना है कि हियरिंग के बावजूद उनको लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। तो ये थी आसनसोल से हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। अब आइए आपको सीधे लिए चलते हैं आसनसोल में ही राज तिलक के मंच पर, जनता के बीच। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका राज तिलक में। तालियों के साथ आसनसोल की जनता का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत है। चारों तरफ सबको दिखाइए। आज आसनसोल की जनता, जहां से हम पश्चिम बंगाल में इस बार के चुनाव में राज तिलक की शुरुआत कर रहे हैं। इसको छौ नृत्य कहते हैं और वो चुनाव ही क्या जिसमें राज्य के रंग ना दिखे, तो ये छौ नृत्य कहलाता है। और इसके अनूठे रंग, अनूठा हाव भाव लोगों में संस्कृति को लेकर एक अलग एक उम्मीद जगाता है। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पर वो नृत्य जो आदिवासी लोक नृत्य है यहाँ का। तो भाई ताली बजा दीजिए इन लोगों के लिए। आज की शाम आप सभी आए पश्चिम बंगाल के रंग हमारे दर्शकों को राज तिलक में दिखाने के लिए, इसका आपके लिए बहुत बहुत अभिनंदन। लेकिन टीएमसी से वो सांसद यहाँ पर है आसनसोल में जो कहते हैं कि मैं बीजेपी को खामोश कर दूंगा, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी महिला आरक्षण का मुद्दा उठा रही है। किसकी आवाज में इस बार होगी दम?
आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। आसनसोल की जनता सवाल दागेगी, लेकिन सबसे पहले आपका परिचय खास मेहमानों से करा देते हैं। हमारे साथ टीएमसी की तरफ से पूर्णेंदु चौधरी जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आशा शर्मा जुड़ रहे हैं, ताली तो बजा दीजिए नेताओं के लिए। सुजाता पॉल हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ रही हैं। दानिश अजीज हमारे साथ AIMIM के कैंडिडेट भी हैं ये इस बार चुनावी मैदान में। ओवैसी साहब हैदराबाद से यहाँ भेज दिया आपको चुनाव लड़ने, अच्छा यार हमारी थामिए 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 अभी थामिए। और हमारे साथ CPIM की तरफ से प्रणोय बिलाका धारा जी, प्रणोय विकास धारा जी है, तालियों के साथ इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। एक वक्त पर वाम दलों का अच्छा खासा यहाँ प्रभाव था, आजकल घटा हुआ है। बर्धमान, पश्चिमी बर्धमान के पूरे जिले में 9 और सीटें हैं, जिसमें 6-3 का मामला चल रहा है। मैं आप ही के साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। पहला प्रश्न यही है आपसे कि इस बार के चुनाव में जनता क्यों चौथी बार ममता बनर्जी को फिर से मौका दे? जवाब दीजिए जल्दी से। सबसे पहले मैं आपसे माफी मांगता हूँ, 6 और 3 नहीं, हमारे यहाँ पर 9 में 9 आने वाले हैं तृणमूल का। पिछली बार का बताया मैंने। नहीं बोले इस बार 9 में 9 अच्छा, आने वाला है। अच्छा, तो माफी काहे मांग रहे हैं? ठोक के बोलिए। ममता बनर्जी के उन्नयन के ऊपर वोट अगर हो, हाँ। जो 15 साल हमारे दीदी ने क्या काम किए हैं, 35 साल वामफ्रंट शासन में क्या हुआ था, 12 साल केंद्र के सरकार क्या कर चुका है, अगर उन्नयन के मुद्दे पे वोट आए तो दीदी का अलावा बंगाल में कोई नहीं आ सकता। अच्छा, आप बताइए, इस बार लोग कह रहे हैं कि बाइपोलर हो गया चुनाव, टीएमसी या बीजेपी। अगर ऐसा है, 77 सीटों पे पिछली बार आप लोग अटक गए थे, क्या ममता दीदी को बंगाल में आपको लगता है चुनौती दे पाएंगे, आप लोग हरा पाएंगे? सबसे पहले मैं आज तक के सभी दर्शकों को मैं नमस्कार, और आसनसोल वासियों को मेरा नमस्कार। अंजना जी, आपको भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। सभी बंगाल के वासियों को और देश के वासियों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। क्योंकि आज हमारे टीएमसी के नेता ने कहा कि इस बार विकास के नाम पर बंगाल में वोट होगा, 9 विधानसभा जीतेंगे। यह बिल्कुल नहीं है। आज 15 सालों में टीएमसी सरकार ने सिर्फ तुष्टीकरण के राजनीतिक, भ्रष्टाचार के राजनीतिक और यहाँ पर सभी को बांटने के राजनीतिक, महिलाओं का सुरक्षा। आज आप देखिए पश्चिम बंगाल में हमारे युवाओं का भविष्य क्या है, यहाँ फैक्ट्रियां बंद है, हमारी महिलाएं दिन प्रतिदिन रेप होता है, हमारी महिला यहाँ असुरक्षित है, हमारी महिलाओं हक को छीना जाता है, हमारे युवा बेरोजगार है, 26,000 नौकरियां यहाँ से चली गई, हमारे शिक्षक घोटाले हुए, विभिन्न प्रकार के घोटाले हैं, 650 करोड़ के घोटाले हुए। तो ये सरकार सिर्फ भ्रष्टाचार की सरकार है, ये दुर्नीति की सरकार है, तुष्टीकरण की राजनीति करती है, ये तुष्टीकरण की सरकार है, विकास का कोई नाम नहीं। मैं दावे के साथ कहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी 9 में 9 विधानसभा यहाँ जीतेगी और पश्चिम बंगाल में बहुमत से हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ये मेरा वादा है और जनता का मन है, आई मोदी जी का गारंटी है। अच्छा, हो गया, आप भाषण थोड़ी देना, अपनी अपनी पार्टी का पक्ष रखना है। इन लोगों को लगा कि जनता आ गई, भाषण देना शुरू कर दो, 10-5 वोट आ जाएगा। पर ये बताइए, कांग्रेस और वाम दल क्या बचा है? आप लोग सोचिए, 0 से अभी आपको स्कोर नया खड़ा करना है। क्या लगता है, क्या ऐसा किया आप लोगों ने कि जनता ने 0 पे पहुंचा दिया कांग्रेस को? मैम देखिए, जनता जनार्दन होती है और जनता ने अगर 0 पे पहुंचाया है तो जनता जो है वो फलक पर भी पहुंचाएगी, ऐसा विश्वास है। क्यों? क्योंकि आज एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, टेंडर में कट, तोला में कमीशन, हर जगह केवल भ्रष्टाचार। और देखिए, मेरे भाजपा के मित्र भी और आम जनता भी ताली बजा रहे हैं इस बात पर, मगर भाजपा भेदभाव की राजनीति करती है और दूसरा पक्ष जो है भाजपा का, वो बताता है कि वो उस दर्द पे राजनीति करती है जिस दर्द को संभाल नहीं पाई तृणमूल कांग्रेस। जो रेप्स महिलाओं के हुए, जो बलात्कार हुए, उसका समाधान नहीं दे पाई ममता बनर्जी। मगर भाजपा ने क्या किया? मणिपुर के बारे में बात नहीं की। हम तो संदेश खाली की भी बात करते हैं, आरजी कौर की भी बात करते हैं, हर उस बेटी की बात करते हैं जिसके साथ अन्याय होता है, लेकिन भाजपा उस दर्द पर राजनीति करती है और जनता इनको सबक सिखाने वाली है। जनता का सवाल नहीं, उससे पहले वाम दलों का ऐसा हाल क्यों हो गया है पश्चिम बंगाल में? दशकों तक शासन की है, अब एक सीट जनता देने को तैयार नहीं है। जनता जनार्दन होती है,
जनता का जो बात रहता है, ये जो मीडिया का काम रहता है, यानी नेशनल मीडिया का जो काम रहता है, उस नेशनल मीडिया का काम रहता है कि वोट को एक बाइपोलर सेक्शन में लाकर खड़ा कर दो। क्योंकि अगर वोट को बाइपोलर सेक्शन में खड़ा कर दिया जाए तो भाजपा और तृणमूल, तृणमूल और भाजपा किया जा सकता है। और इसी चक्कर में बंगाल में वोट हुआ था। पिछली बार बंगाल में इसी बाइनरी में वोट हुआ था, लेकिन इस बार बंगाल में उस तरीके का वोट नहीं होगा, क्योंकि बंगाल में जानती है कि जो तृणमूल के नेता लोग थे, जो तृणमूल में थोड़ा बहुत अपना जान पहचान नहीं कर पाए, थोड़ा बहुत इनकम नहीं कर पाए, थोड़ा बहुत कमाई नहीं कर पाए, वो लोग जाकर भाजपा में जाकर ज्वाइन किया है। तो बंगाल बीजेपी है तृणमूल का आधा, जो तृणमूल में था वो तृणमूल से जाकर बंगाल में आधा बीजेपी का काम करता है। हाँ। तो बंगाल में भाजपा और तृणमूल एक ही चीज है। तो लड़ाई वही 2011 का ही है। वाम बनाम तृणमूल, बीजेपी जो एक ब्रैकेट में आप रख लीजिए, वाम बीजेपी एक ब्रैकेट में, सॉरी तृणमूल और बीजेपी एक ही ब्रैकेट में रहेंगे कि लड़ाई यही होगा कि तृणमूल बनाम वाम का। आप यहाँ आए किस लिए? पूछा जाए ना भाई, ओवैसी साहब यहाँ लाए हैं, आए मुस्लिम वोट बांटने के लिए आए हैं क्या? ओवैसी साहब आप यहाँ आए किस लिए? राज तिलक ने बुलाया इसलिए, और अंजना मैडम का स्वागत करना था, इसलिए आसनसोल के सरजमीन में आपका स्वागत है। अब बताइए करिएगा क्या? देखिए करना कुछ नहीं पहले है। खोज लिए मुस्लिम बहुल सीटें, दूरबीन से लगा के खोज लिए लड़ने के बात लिए। मुस्लिम बहुल सीटों की नहीं है। हाँ। जो लोग एक सेक्युलर, सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन अवैसी साहब को बदनाम करने के लिए एक नैरेटिव सेट करके रखा है इन लोगों ने, बी टीम और मुस्लिम वोटों का तुष्टीकरण। हमारा ये काम नहीं है। आप देखेंगे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज, इन सब पर बात की है, सिर्फ माइनॉरिटीज और मुस्लिम आरक्षण पे बात नहीं की है। तो आप जो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज की सवालात हैं, वो आपके माध्यम से आप हमें ना थोपे प्लीज। एटलीस्ट आप तो तोहमत ना लगाए हैं। अरे पूछा तो जाएगा ना, मुस्लिम बहुल Obviously, सीटें आप खोजते हैं, पूछेंगे, इनके आप नेताजी पहले पूछेंगे, निकलते हैं। आप जिस राज्य पूछेंगे में तो आपको चुनाव सवाल होता का है जवाब वहां मिलेगा खोजते हैं मैम। किस सीट में सबसे ज्यादा मुस्लिम बहुल सीट है, फिर वहां पर एक कैंडिडेट दूसरी पार्टी से चुराते हैं, पूरे उसके पश्चिम बाद से बंगाल उठाते में, हैं। पूरे अरे पश्चिम बिहार में बंगाल इस में फॉर्मूले पर आपकी सीटें आ गई बिल्कुल भी कांग्रेस नहीं। के बराबर। बिल्कुल अब भी जनता नहीं। की बारी है, कितने लोग हैं जो सवाल पूछना चाहते हैं? हाथ उठाइएगा। मेरी कोशिश होगी मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों के सवाल लूं, और ये रंग तो पश्चिम बंगाल के दिखाते ही रहिए, इतना सुंदर, वाह अद्भुत। जी मैं MIM के कैंडिडेट जो दानिश जी जो वो क्वेश्चन कर रहे थे और अभी बता रहे थे कि वो सारी SC, ST, OBC सबका है, तो इनकी पार्टी का नाम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का नाम है, जिसका उर्दू माने ये होता है एक ऐसा मजलिस जिसमें मुसलमानों की तादाद हो। तो ये पहले अपनी पार्टी का नाम चेंज कब कर रहे हैं ये पहले बता दे, और दूसरी चीज पार्टी का नाम कब चेंज ये क्वेश्चन करे। और दूसरा मैं बीजेपी से क्वेश्चन करना चाहता हूँ, ये लगातार 3000 रुपया का पूरा प्रचार वेस्ट बंगाल में चलाए हुए हैं, और अभी अभी 2-3-4 दिनों से इन्होंने फॉर्म भी निकाला है कि आप 3000 रुपया का फॉर्म भराइए और आधार कार्ड दीजिए और इलेक्शन के बाद आपके अकाउंट में 3000 रुपया चला जाएगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि 8 मार्च 2025 को मोदी जी ने दिल्ली में वादा किया था कि 25 रुपया करके सारे अकाउंट में चला जाएगा, तो वो पैसा कब मिलेगा? पहले चलिए ठीक है, पहले इन्हीं से पूछ लेते हैं। मजलिस अपनी पार्टी का नाम तो पता होगा ना? मेरे पार्टी का नाम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। हाँ। और ये इत्तेहाद का नाम है, मतलब ये इत्तेहाद का नाम है। AMM पार्टी, असदुद्दीन अवैसी साहब इत्तेहाद की बात करते हैं, और तृणमूल कांग्रेस मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मतलब मजलिस इत्तेहादों का मुसलमानों का इत्तेहाद। 1500 वो दे रहे हैं, और कुछ वर्ग को वो 1700 भी दे रहे हैं। आपने कहा 3000 देंगे। एक तो महिलाओं के लिए आजकल बोली लगती है वोट के लिए, उसमें 3000 पे साइन करा रहे हैं। वो कह रहे हैं दिल्ली में कहाँ दिया? सबसे पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि जहाँ हमारे बीजेपी शासित राज्य है, वहाँ पर देखिए आज विकास की गंगा बह रही है। चाहे नौकरी की बात हो, सुरक्षा की बात हो, या माफिया राज का खत्म करने की बात हो। आज यूपी बिहार देख लीजिए, जो जंगल राज हुआ करता था, आज वहाँ से माफिया राज खत्म हुआ। अरे मैडम सवाल, तो मैं ये बता देना मैडम चाहती हूँ, सवाल सुने कि नहीं? हाँ बिल्कुल मैं आ रही हूँ। 3000 महिलाओं को जो अन्नपूर्णा भंडार के तौर पर जो दिया जाएगा वो महिलाओं का सम्मान है। उसके साथ साथ बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो हम
यहाँ पर कर्म संस्थान भी होगा, युवाओं को नौकरी भी मिलेगी, यहाँ फैक्ट्रियाँ भी लगेगी, महिला सुरक्षित भी होगी, हमारे किसान भी सुरक्षित रहेंगे, यहाँ पर विकास की गंगा बहेगी और हम महिलाओं को सम्मान के तौर पर ठीक है, मैं ठीक है, गारंटी एक के सवाल साथ यहाँ से लेते हैं। देंगे। मेरा सवाल है, ये एआईएम के जो हमारे प्रवक्ता हैं, सबको वही पसंद आ रहे हैं, यही तो खूबी है। ओवैसी साहब को लोग यूट्यूब पे खूब देखते हैं, वोट देने के समय में चकमा दे देते हैं। सियासत के लैला अब कहाँ ऐसे नहीं किसको जाता मैडम। जिताना है, किसकी सरकार सियासत का लैला है हम लोग लैला, इसी पूरे में देश खुश रहिए। में, पूरे देश में अरे जब वोट ही नहीं मिलता लैला बन के क्या एकदम मिलता है ना। बिहार में 5 सीट आई ना। भैया एक मिनट, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ भैया, कि जैसे अंजना ने शुरुआत में ये कहा कि आप यहाँ आए किस लिए, आपने बुलाया इसलिए आपने कहा, लेकिन एआईएम का यहाँ कोई जगह नहीं है अभी आसनसोल में। यहाँ अगर चलेगा तो राजनीति सिर्फ जो विकास की बात करेगा उसका चलेगा, 15 मिनट वालों के लिए हमारे यहाँ जगह नहीं होती। ये आप तय करेंगे क्या, ये आप तय करेंगे क्या? 15 मिनट। महिलाओं की तरफ से कोई सवाल, कुछ आप लोगों को पूछना है, कुछ काम लगता है और होना चाहिए, असल विकास के मुद्दे। आइए आइए, किसी को नहीं, महिलाएं आप लोग भी तो बोलिए सवाल। आधी आबादी तय कर रही है कि कौन चुना जाएगा देश में। बोलिए मैम, बोलिए। आज तक के दिले में अपना आसनसोलवासियों को नमस्ते और अंजना ओम कश्यप को भी नमस्ते। मैं ये भारतवासियों और अपने पश्चिम बंगाल से ये कहना चाहती हूँ कि हम महिलाओं को पैसा नहीं बल्कि रोजगार चाहिए। रोजगार हमारी प्रथम प्रायोरिटी है। रोजगार के बिना हमारा जीवन बेकार है। हम दान की पैसा नहीं लेना चाहते, हमें रोजगार चाहिए। हम एमए बीएड किए हैं, आज तक फीस नहीं हो। गजब। देखिए, इसीलिए तो नारी जब बोलती है तो सबसे आप बोलिए। देखिए, जो बीजेपी के कार्यकर्ता है जो आए, मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ। बंगाल में हिंदू मुस्लिम का राजनीति होता है, छात्र हो युवा हो सबको हिंदू मुस्लिम में बांटा जाता है और हमेशा एक ही चीज बोला जाता है, आप हिंदू है आप मुसलमान है। क्यों करते हैं आप लोग ऐसा? चलिए जवाब दीजिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। पश्चिम बंगाल में जो तुष्टिकरण की राजनीति चल रही है, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की राजनीति करती है। सिर्फ पश्चिम बंगाल ही ऐसा राज्य है जो तुष्टिकरण की राजनीति करती है। पश्चिम बंगाल में आज दीदी जो तुष्टिकरण करना चाहती है आज। अच्छा ठीक है, एक दो सवाल और लेते हैं, एक दो सवाल। अच्छा ऐसा कीजिए, देखिए फिर वो बोलेंगे कि नेशनल मीडिया आता अलग अलग करता है। वाम दल से सवाल जरूर कर लीजिएगा, एक सवाल कर लीजिएगा आप लोग। देखिए मैं आपकी तरफ से रिक्वेस्ट कर रही हूँ ताकि आप इल्जाम ना लगाएं। रुक जाइए, पूछिए। मैम, मेरा सवाल टीएमसी के नेताओं से है कि बंगाल पूरे भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए जाना जाता है, जहां पर महिलाओं के आवाज को हमेशा बुलंद की नजर से देखा जाता है। तो पूरे बंगाल में कलकत्ता के जैसे शहर में सोनागाछी के तरह एक जहां पर मतलब वुमेन प्रोस्टिट्यूशन के ऊपर में आज तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? क्यों हमारे भारत में कलकत्ता के जैसे जगह में एक जहां पर महिलाओं का इज्जत को खरीद और बेच किया जाता है, क्यों आज तक टीएमसी की सरकार या फिर कोई भी सरकार? ठीक है, अब हमारे साथ जुड़ गई है बबीता दास जो कि टीएमसी का पक्ष रखेंगी। जवाब दीजिए। सोनागाछी से लेकर आरजीकर हॉस्पिटल बहुत सारे सवाल महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उठे, जवाब दीजिए। धन्यवाद। जो क्वेश्चन किया है ये बड़ा मुद्दा है, लेकिन आपको ये भी समझना चाहिए कि जहाँ जहाँ डबल इंजन सरकार चल रहा है वही पे आप लोग ये मुद्दा क्यों नहीं उठाते हैं? जब दिल्ली में अभया होता है तब आप लोग कहाँ रहते हैं? अभी वेस्ट बंगाल में सुनिए, हम लोग भी नारी है और वेस्ट बंगाल में आप लोग का जो किताब निकला है ना पूरा इंडिया में, देखिएगा वेस्ट बंगाल नंबर 1 में है नारी सुरक्षा ले लिए। तो आप लोग दिल्ली में जो होता है डबल इंजन सरकार जो चलता है, उत्तर प्रदेश में जो हुआ था, तब आप लोग क्यों नहीं क्वेश्चन उठाता है? आप लोग खाली एक नारी का ऊपर, हम लोग का ममता दी का ऊपर, आप लोग जितना जुर्म है आप लोग ममता दी का ऊपर ही करते हैं। लेकिन बाहर में इतना जगह है, इतना स्टेट है जहाँ जहाँ डबल इंजन सरकार चलती है, वहीं पर आप लोग कोई क्वेश्चन नहीं उठाती है। अभी चुनाव तो बंगाल में है। यस, तो अब उसका जवाब दीजिए। अभी तक तो आपने बता दिया कि वहां जाइए वहां जाइए वहां जाइए, लेकिन बंगाल में आप सरकार है साहब, जवाब दीजिए। नारी सुरक्षा के लिए दीदी ने हर सिटी में महिला थाना बैठाया, सब जगह में, स्टेट में सब जगह में महिला थाना है। ये है हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लिखा हुआ है कि हम लोग को हर सिटी में पिंक पुलिस दिया गया है हम लोग को लड़कियों की सुरक्षा के लिए। तो ये सब सुरक्षा कहीं पर भी नहीं है। महिला थाना हम लोग को वेस्ट बंगाल में ही है, हम लोग का आसनसोल में भी महिला थाना है।
दुर्गापुर में भी महिला थाना है, सब स्टेट में हर जगह में महिला थाना बैठा है। ठीक है, महिला चलिए, पुलिस कुछ किया और है, सब सवाल कुछ और किया लेते हैं। है। एक बार फिर से जो महिलाएं यहाँ पर सुंदर नृत्य कर रही थी उनको भी दिखा दीजिए आज तक पर। बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत सुंदर नृत्य किया है। और अब यहाँ से इन साहब का एक सवाल था। मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस दोनों से है। इलेक्शन का मुद्दा पैसे पे क्यों होगा? 1500, 3000, 2500 पे क्यों होगा? रोजगार का बात कौन करेगा? बेरोजगार रोड में जो घूम रहे हैं, सड़कों में घूम रहे हैं, रोजगार का बात कौन करेगा? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसलिए आई है कि रोजगार दिलाना है। ओह, वैसी जी के फैन हैं? अच्छा, कितने यहाँ वैसी जी के कितने फैन आए हैं? ईमानदारी से बताओ, हाथ उठाओ। वहाँ भी है 4-5। तो खाली यूट्यूब पे ही देखते हो या वोट भी करते हो? वोट करते हो उनके लिए? हाँ, दबा के। मेरा टीएमसी से बोलने का है कि पूरा राज्य में हर जगह पे महिला थाना है, तो अगर महिला थाना है तो ऑन ड्यूटी एक डॉक्टर का रेप होता है, रेप का बाद उसका मर्डर होता है, इसका जवाब कौन देगा? कौन देगा इसका जवाब? कौन देगा? इसका जवाब चाहिए। अगर हर जगह पे महिला थाना है तो एक महिला डॉक्टर का क्यों रेप होता है और वहीं पे यूपी में हुआ है।